नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार अमीन। इस वीडियो में नोटिस बताने वाला है। ये पूरे बिहार में सभी अंचल में, सभी जिले में नोटिस आया हुआ है। यह भूमि संबंधित जानकारी है, ठीक ना? जिसको नापी के लिए नापी के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कीजिए और तुरंत 7 दिन के भीतर नापी हो जाएगा। ये मापी महाअभियान चलाया जा रहा है, ठीक ना? ये कब से कब तक चलेगा, ये पूरा इस डिटेल बताने हैं। और नापी का प्रक्रिया क्या रहेगा, प्रतिक्रिया क्या रहेगा, इसमें क्या क्या चीज लगेगा, किस किस तरह का नापी किया जाएगा, यह पूरा कितना फीस लगेगा, किस वेबसाइट में से अप्लाई करें, ये मापी अभियान के लिए चलाया जा रहा है, ठीक ना दोस्तों? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, यह है मापी महाअभियान। नहीं विश्वास है तो नोटिस में आपको दिखा देते हैं। देखिए 5वां नंबर में क्या लिखा हुआ है। 5वां नंबर में देखिए मापी महाअभियान, ठीक ना? ये कब से कब तक चलने वाला है पूरा हम ये डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो का लास्ट तक देखिए और पूरा इस नोटिस को हम पढ़ के समझाने वाले हैं। हर एक बात, हर पॉइंट को समझाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। और पूरे बिहार में कहीं से भी हो तो आप नापी 7 दिन के भीतर करा सकते हैं। इसमें नापी की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ऑनलाइन करें, ये पूरा सिस्टम बताने वाले हैं, पूरे A to Z, ठीक ना? पूरे अंचल में, पूरे ब्लॉक में ये नोटिस आया हुआ है। पूरे समझिए कि आपका नापी किसी भूमि से संबंधित मतलब नापी कराना है तो आप इस नोटिस को जरूर से जरूर सुनिए, समझिए। आप कब से कब तक महाअभियान ये चलेगा, ये हम सिस्टम पूरा बताने वाले हैं। चलिए शुरू से बताते हैं आपको। ये देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नोटिस आया, ठीक? ये कब नोटिस आया हुआ ये भी दिखा देते हैं दोस्तों। नोटिस आया हुआ है 13 तारीख 1वां महीना 2026। इसी में 13 दही चूड़ा के पहले एक दिन पहले 13 तारीख को ही ये नोटिस आया हुआ है दोस्तों, ठीक ना? देखिए, ये प्रधान सचिव C.K. अनिल जी के तरफ से नोटिस आया हुआ। देखिए अब विषय दिखा देते हैं आपको। अब विषय क्या है, विषय देखिए यहाँ विषय लिखा हुआ, भूमि मापी की नई व्यवस्था क्रियान्वयन के संबंध में। समझ गए? आ गया ना दोस्तों, ये आ गया, ठीक? चलिए, यह है अधिनियम, यह है 3-4 को आप समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, ठीक ना? ये बिहार सरकार के वहां से बिहार सरकार की तरफ से 7 नीचे फेज 3 मैंने नीचे 3 25-30 में चलाया जा, 7 नीचे के थ्रू चलाया जा रहा है दोस्तों, ठीक ना? बिहार सरकार के सीधे नीतीश कुमार के 7 नीचे जो है उसी में एक यह महाअभियान चलाया जा रहा है, मापी महाअभियान, ठीक ना दोस्तों? चलिए, 7वां स्तंभ है इजी ऑफ लिविंग, ठीक ना? 7वां स्तंभ इजी ऑफ लिविंग, यह है जीवन जीने की आसानी, ठीक ना? चलिए, लक्ष्य प्राप्ति हेतु ये सब है सिस्टम। अभी सब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात है तीसरा। तीसरा क्या है, आवेदन को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के समय पूछे जाने वाले प्रश्न भूमि अविवादित, सभी पक्षकारों को आपसी मतवेकता है या विवादित जहां पक्षकारों में मतवेकता का अभाव है, माने मतभेद है, ठीक ना? जिसमें पक्ष में अविवादित सब है, मतलब अविवादित जमीन है, उसमें पक्ष में सहमति है, ठीक ना? उसके लिए प्रक्रिया अलग है। और जो विवादित जमीन है, नापी कराना है, तो अब मतभेद है, मतलब आपसी सहमत अब में अभाव है, ठीक ना? उसमें चयन करना है, मतलब सहमत है कि ना सहमत है, 2 प्रकार के नापी कराया जाएगा, ठीक? सहमत असहमत, ठीक? चलिए अब देखिए, इसमें 9 प्रकार के क्या क्या सिस्टम है, ठीक ना? ये बताने वाले हैं। ये देखिए, जहां स्वामित्व का प्रश्न हो परंतु समक्ष न्यायालय द्वारा, पहला बता रहे हैं, ठीक ना? पहला, न्यायालय द्वारा संतर आदेश के निर्गत ना हो, ठीक ना? पहला नापी होगा। ये दूसरा में है दंडीय
प्रक्रिया सहमत, ये धारा है, पूरा धारा लगा 107, 143, 144, 45, 179, 190, ठीक ना। तीसरा पॉइंट में कि राजस्व न्यायालय में निलंबित वाद, माने राजस्व न्यायालय में आपका जो जमीन का नापी कराना हो तो न्यायालय में चल रही है उसको भी नापी होगा, ठीक ना। इधर महाअभियान में जो न्यायालय में जो काम आपको लड़ाई के खेत के बारे में जो प्रक्रिया चल रहा है खेती नापी के लिए, तो आप इस राजस्व महाअभियान से जुड़कर नापी करा सकते हैं। और जो धारा लगा हुआ, चलिए SHO CO शनिवारिता बैठक के संबंध में, मैंने किसी प्रकार के बैठक है थाना अध्यक्ष की तरफ से चाहे डिस्ट्रिक्ट CO की तरफ से बैठक है तो उस बैठक में से भी नापी करा सकते हैं। चौहदीदारों चौहदीदारों के बीच में भूमि विवाद, माने किसी के लिए आरी के विवाद होता है कि इसी प्लॉट का आरी के है, पहला उत्तर साइड, दक्षिण साइड, पूर्व साइड, पश्चिम साइड, किसी तरह से भाई लड़ाई है चौहदी की तरफ से, उसको भी नापी महाअभियान में कराया जाएगा। चलिए हिस्सेदारों, छठा पॉइंट में क्या है कि हिस्सेदार और पट्टेदारों के बीच में भूमि विवाद, मतलब हिस्सेदार गोतिया नैया पट्टेदार हो उसमें भी भूमि संबंधित नापी हमको करके नहीं, किसी प्लॉट में नापी करके हमको नहीं दिया जा रहा है तो उसमें भी महाअभियान में जुड़ के आप नापी करा सकते हैं, ठीक। सातवां पॉइंट में क्या है, महिलाओं का वंशावली में नाम अंकित नहीं रहने पर जैसे वैदिक हिस्सा संबंधित विवाद, मतलब किसी प्रकार से वंशावली में नाम महिला का नहीं रहता है, आप किसी के शादी करा के वंशावली में नाम नहीं है तो उसको, मतलब वंशावली में नाम नहीं हिस्सेदार आप हैं तो आप उसको ये नापी करा के इस महाअभियान में जुड़ के आप को करा सकते हैं, ठीक। चलिए वैधित या अतिक्रमण में के संबंधित 8वां पॉइंट का है वैध अतिक्रमण, माने कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है या चाहे आप ही के जमीन में कोई अतिक्रमण कर लिया है, वैध तरीके से आपका जमीन हथिया लिया है तो आप नापी करके इसको सोल्व करा सकते हैं महाअभियान में जुड़ के, ठीक। 9वां पॉइंट का अन्य कोई भी मामला जिसमें प्रथम दृष्टि विवाद परिलक्षित हो, उदाहरण पर नक्शा के मुस्तकिल आदि संबंधित विवाद हो अन्य प्रकार को, तो उसको भी महाअभियान में जुड़ के आप नापी करवा सकते हैं। अब देखिए यह है 6 प्रकार के, 2 प्रकार का नापी होगा, ठीक ना दोस्तों, 2 प्रकार का नापी किया जाएगा। तो उस दोनों प्रकार का ये देखिए है, चलिए ये है, देखिए पहला पॉइंट में देखिए, पहले ऊपरे वाला शीर्षक पढ़ देते हैं, ठीक ना। अविवादित तथा विवादित मापी की प्रक्रिया निम्नवत होगी, ठीक ना, 2 प्रकार की होगी। पहला विवादित नापी तथा सभी पक्षकारों को आपसी मतवेक्ता, माने आपसी सहमत में हो, मतलब अविवादित भूमि हो, मतलब सहमत के तरफ से दोनों भाई, जो 3 भाई 4 भाई 5 भाई जो भी हो, आप आपसी सहमत के स्वरूप से चाहे जो भी चौहदी के लिए लड़ाई हो, मतलब अगल बगल की लड़ाई हो, विवाद के लिए आयो तो कोई होता है कि हम सहमत है भाई आप दोनों हम लोग अमीन सरकारी लाले नापी करे, उसके लिए 6 गो प्रकार से शुल्क है, ठीक ना। एक है विवादित, इस पॉइंट वाला देखिए, ई पॉइंट वाला, इस विवादित मापी जहां पक्षकारों का मतभेदता का अभाव, माने सहमति का अभाव, मतलब सहमति नहीं है फिर भी नापी कराना है, मतलब एक नापी कराना चाहते एक नापी नहीं कराना, तभी तब पर भी महाअभियान से आप नापी करवा सकते हैं। कोई होता है ना कि एक पक्ष नापी कराना चाहता है दूसरा का पक्ष नहीं करा सकता, तो उसको नोटिस द्वारा आप नापी करवा सकते हैं, उसका भी प्रक्रिया आपको दिखेगा ही, वो सिस्टम आपको दिखेगा, समझ में आएगा, ठीक ना। नोटिस के द्वारा ही नापी कराया जा सकता है। चलिए पहले हम पढ़ देते हैं ए वाला, पहला पॉइंट वाला, ठीक ना, इस पॉइंट बताकला ई पॉइंट पढ़ देते हैं। पहला, आवेदन के सभी ही मापी शुल्क का भुगतान होगा, मतलब आवेदन के साथ ही आपको नापी का शुल्क दिया, मतलब भुगतान करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या क्या कितना कितना भुगतान करना पड़ेगा दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि मापी शुल्क 500 रुपया, खेसरा माने प्लॉट, हर प्लॉट प्रति 500 प्रति लगाया हुआ है, इस तरह से देखिए प्रति लगाया हुआ है, इस तरह से प्रति लगाया हुआ था, माने हर प्लॉट 500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, क्या करा ग्रामीण क्षेत्र में, तथा 1000 प्रति खेसरा, यानी 1000 प्रति प्लॉट शहरी क्षेत्र में लगेगा, ठीक ना दोस्तों। और तत्काल नापी के मामला में राशि दुगुना होगी, मतलब किसी प्रकार का तत्काल नापी कराना हो
3 दिन के अंदर में नापी कराना है, 4 दिन के अंदर में नापी कराना है, तो आपको शहरी शहर में के हैं तो 1000 के बदले 2000 लगेगा, देहाती क्षेत्र में से है तो आपको 1000 लगेगा, ठीक ना। तीसरा पॉइंट देखिए, महाअभियान में आवेदन के साथ साथ उपलब्ध कराए गए चौकीदार चौकीदार मतलब चौहदीदार के अतः नोटिस निर्गत करना तथा 7 दिन के अंदर में किसी भी दिन उपलब्ध अमीन के आधार पर सिस्टम के द्वारा नापी की तिथि निर्धारित होगा। इसका मतलब हुआ कि आपको 7 दिन के अंदर आपको नापी करने के डेट दे दिया जाएगा और उसके अमीन के निर्धारित कर दिए कौन नापी आपके अमीन करेंगे, ठीक ना। चौथा पॉइंट में कह रहे कि यदि मापी अंचल अमीन विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा किया जाएगा, माने अंचल अमीन हो तो वो भी नापी करेंगे, अब विशेष सर्वेक्षण माने सर्वे वाला जो अमीन है, जो सर्वे गांव-गांव में कर रहे थे सर्वे वाला अमीन, उसको भी आप इस महाअभियान में जुड़कर उनको भी नापी करना होगा, ठीक ना। वो भी नापी कर सकते हैं, आपको अमीन द्वारा कराया जाएगा। 2 अमीन आएगा, अंचल अमीन भी और राजस्व मतलब विशेष सर्वेक्षण माने सर्वे वाला अमीन जो होगा वो भी नापी इस अभियान में जुड़ के करेंगे। 5वां पॉइंट में क्या कह रहा है कि मापी के उपरांत मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन करना होगा, मतलब मापी के उपरांत मतलब पहले नापी के पहले उसको ऑनलाइन करवाना होगा, ठीक ना। और मापी में लगने वाला कुल समय 7 दिन के भीतर आपको हो जाएगा, जहां विवाद न हो रहेगा, सहमति रहेगा तब, ठीक ना। विवाद रहेगा वो कितना दिन लगेगा, देखिए पहला पॉइंट में जहां विवादित मापी जहां पक्षकार का मतव्यक्ता का अभाव माने सहमति का अभाव रहेगा, उस पॉइंट को पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, पहला पढ़ते हैं, देखिए पहला पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट पर आवेदन के साथ ही मापी शुल्क देगा, ठीक है, आवेदन के साथ ही। इसमें का अंचल अधिकारी द्वारा भूमि, दूसरा पॉइंट पर है अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विवाद की जांच करना, विवाद की परिभाषा मतलब आपका भूमि की जांच होगा, ठीक ना, कि किस तरह से भूमि है आपका, गर्मजरुआ है, आम गर्मजरुआ है या भूमिहीन, मतलब किस प्रकार जमीन, मतलब भूमिहीन का सॉरी, यह है कि मतलब जमीन का आप जांच होगा, वहां पर किस तरह का लड़ाई झगड़ा है वो विवाद का जांच कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या है कि मापी शुल्क 500 रुपया है खेसरा प्रति ग्रामीण क्षेत्र में प्रति प्लॉट, और शहरी क्षेत्र में भी 1000 प्रति प्लॉट क्षेत्र तत्काल नापी के लिए राशि दुगना लगेगा, इसमें भी दुगना लगेगा, ठीक ना, ये दुगना लगेगा। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है, आवेदन प्राप्त होते हैं अंचल अधिकारी द्वारा 3 दिन के भीतर मापी की तिथि तथा अमीन की निर्धारित कर दी जाएगी, अने तथा यदि दिनांक 7 दिन के भीतर, देखिए 7 दिन के भीतर ही 3 दिन, यहाँ देखिए 7 दिन के भीतर ही के साथ ही तिथि निर्धारित के बाद सभी चौहदीदार के सिस्टम द्वारा नोटिस निर्गत कर दिया जाएगा, यानी 3 दिन के भीतर आपको नापी का डेट दे दिया जाएगा, जहां नापी 7 दिन के भीतर की जाएगी, ठीक ना, 7 दिन के अंदर किया जाएगा और सभी चौकीदार को नोटिस सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। 5वां, अमीन द्वारा मापी के उपरांत आपके प्रतिवेदन ऑनलाइन जमा की जाएगी, ठीक ना, ऑनलाइन ही जमा कर देगा, जिस प्रकार का जिस पर मतलब रसीद हो, खरीदी जमीन तक वाला लगा दीजिएगा और रसीद भी लगा दीजिएगा, ठीक, इस तरह से। अब छठा का मापी लगने वाला कुल समय 11 दिन, 11 दिन, ठीक ना, आपका 11 दिन में आप क्लियर हो जाएगा। विवादित वाला भी आप महाअभियान में जुड़ सकते हैं। चलिए कब से कब तक डेट है ये भी हम बताने वाले, इस नोटिस में भी कब से कब तक डेट है ये बताने वाले हैं। चलिए, उपरांत सभी प्रकार के मामला अविवादित का अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन मापी करने के पश्चात आवेदन की 14वें दिन पोर्टल अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जो नापी किया कर दिया जाएगा अमीन द्वारा, उसका 14 दिन के भीतर ही आपको मतलब अपलोड कर दीजिएगा। आपका जो नजरी नक्शा रहेगा, जो निर्णय रहेगा अमीन का, वो 14 दिन के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा पोर्टल पर, ठीक। आप वहां से नजरी नक्शा निकाल सकते हैं, सिस्टम नोटिस निकाल सकते हैं। चल, चौथा पॉइंट क्या है, नोटिस के तत्कालिक विवादित मामला को चौकीदार द्वारा भी दिया जा सकता है, कार्यालय परिचारिता द्वारा अविवादित आपसी मतभेद वाला पंजीकृत डाक प्रतिवादी, यह है नोटिस देने की है, ठीक ना। और नोट में क्या, आवेदन के साथ संलग्न मोबाइल नंबर मैसेज के माध्यम से सिस्टम द्वारा सूचना दी जाएगी। आपका मतलब मोबाइल नंबर के थ्रू आपका नोटिस मतलब सूचना दे दिया जाएगा, ठीक ना।
5वां में देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मापी महाअभियान, ठीक ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मापी के महत्व के रैयतों की भूमि के सीमांकन के संबंध में अधिकार को देखते हुए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 26 तारीख 1वां महीना 2026 से 31 तारीख तीसरा महीना तक 2026 तक मापी के लंबित वादों 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त आवेदन के शून्य करने हेतु शून्य माने जितना भी मापी में मतलब 26 तारीख से 31 तारीख तीसरा महीना तक जितना मापी का आवेदन दिया जाएगा उसको शून्य करते हुए महाअभियान मापी महाअभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा। अतः यह भूमि मापी व्यवस्था दिनांक 26 तारीख 1वां महीना 2026 में प्रभावित होगी। यानी 26 तारीख से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा महाअभियान। आप जितना भी ऑनलाइन मतलब कीजिएगा 7 दिन के भीतर ही आपको मतलब नापी करके दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब विशेष सर्वेक्षण अमीन अतनुक, ठीक ना, विशेष सर्वेक्षण माने विशेष सर्वे वाला अमीन जो आएंगे उसके लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन उपयोगिता सभी जिलों में 26 तारीख से 31 तारीख तीसरा महीना तक किया जा सकते हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण अमीन समर्थक नियंत्रित आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्त करेंगे। ये है, ठीक ना, ये सब सर्वे वाला है कि काम किया असमत पूरे मापी अभियान नियंत्रित पदाधिकारी होगा। आपको समझ गए ना। ये 2 पेज हम आपको बता दिया और उसमें हम ये 2 पेज और रह गया, ठीक ना, 2 पेज दूसरा वीडियो हम बना के हम देने वाले हैं। देखिए 2 पेज, इस 2 पेज और रह गया है, इसको हम पूरा डिटेल बताने वाला है कि इस वीडियो लंबा ना जाए, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, इसलिए हम आपको चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अनुज अमीन कोर्स को सब्सक्राइब करके जब हर नोटिस आपके पास पहुंच जाएगा। इस नोटिस जितना भी आप नापी भूमि से संबंधित जानकारी लेना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी प्रकार के नोटिस आए, सरकारी चीज, प्राइवेट चीज, चाहे अमीन कोर्स करना हो, पढ़ाई करना हो, लिखना समझना, खेत बंटवारा करवाना हो, किसी प्रकार के भूमि संबंधित जानकारी लेना हो या कुछ बात सीखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए, ठीक ना दोस्तों। आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा, आप देखते रहिए और अपडेट जाएगा। देखिए ये 13 तारीख का ही नोटिस आया है आपके पास, हम दिया जाओ। कोई भी पूरे बिहार में कोई भी यूट्यूब पर देख लीजिएगा तो ये नोटिस इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि हम उसमें से नोटिस लाते सरकारी से कुछ जुड़े हुए हैं, उसमें से हम नोटिस लाते प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम आपके दिखाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।